कितनी कैपेसिटी है उसकी मैकेनिकल एनर्जी से चलने वाले? हम 25 मिलियन गैलन देते हैं। जी सर। ना 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 अब देते और कैपेसिटी आप पूछ रहे हैं, देते तो मतलब मेरे हाथ में कि मैं आपको 4 आने दूं, 4 रुपया दूं। कितनी कैपेसिटी आप बता दें, आप इलेक्ट्रिकल फोरमैन हैं आप। उसकी 72 मिलियन गैलन की है। मसला ये है कि चीज़ें वो 50s के टाइम की हैं। जितनी हम उनको जिस पोजीशन में चला सकते हैं उतना ही हम चलाएंगे। ये नहीं है कि हमें आज सिर्फ चलाना है, आज के लिए सिर्फ चीज़ें नहीं हैं ये ऑन फ्यूचर के लिए भी हमें इसको देखना होगा कि हमें कहाँ कब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, आपके ख्याल में क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों नहीं चल रहा? आप भी तो इसी डिपार्टमेंट में हैं, इसी क्या कहते हैं इदारे के अंदर हैं, क्यों नहीं चलाया जाता? वजूहात क्या है? बस सीधी सिंपल सी वजूहात ये है कि हम जब से यहाँ पे मुलाजिम हैं या जब हमारी पैदाइश बाय बर्थ हम लोग यहीं के हैं, तो मेरी नज़र में ये है कि मिसमैनेजमेंट है ये। अच्छा, किसकी मिसमैनेजमेंट? आप इसी इदारे में हैं, ये लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, वो असिस्टेंट इंजीनियर हैं, आप डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मजदूरों का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ ना, मैं तो उनके मसाइल ही ऊपर आगाह कर सकता हूँ, लेकिन ये जो है ये तो वर्क एंड प्रोग्रेस से ताल्लुक रखती है ये चीज़। तो उसमें जहाँ पे जब आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात करेंगे तो उसमें तो मैं अपने ह्यूमैनिटेरियन वो जो एम्प्लॉइज इससे वाबस्ता है मैं उन्हीं की बात कर सकता हूँ ना। शहर के लिए हमारा रात दिन ये मजदूर हमारे जो हैं वो रात दिन मेहनत करके इस चीज़ को रवा दुआ रखने की कर रहे हैं, लेकिन मिसमैनेजमेंट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम समझ नहीं रहे कि वो क्यों एक ऐसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहे जो कि की जानी चाहिए 100% की जानी चाहिए, कि जिससे जो है ना सिर्फ हम ये पानी की एकदम जो रुक जाता है, जो ब्रेक डाउन हो जाता है, जो खुदा न ख्वास्ता जिसको ना सिर्फ हमारी इंतज़ामिया बल्कि पूरी कराची की जितनी भी उनसे रिलेटेड जो कुव्वतें हैं, चाहे वो सियासती है चाहे वो इस चीज़ की उस अहमियत को मार के रख दिया इन लोगों ने। ये मैकेनिकल पंप हाउस है, वो मैकेनिकल पंप हाउस को अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो कराची शहर इतने बड़े साने से नबरदाजमा हो सकता है बिजली के क्राइसिस में भी। आपकी जो आपके सोच से मुराद ये है कि जो आप टेक्निकल फॉल्ट पैदा कर रहे हैं ये उस फॉल्ट को खत्म कर सकता है, ये उन लेनों में पानी को चार्ज रख सकता है, ये इतना तो कर सकता है। हाँ जी, आप लोग मजदूर लोग हैं? नहीं, हम तो आपको बताएंगे थोड़ा सा बाहर ले जाकर, अभी नहीं आप इंटरव्यू ले लें, कुछ चीज़ें होंगी हम निशानदेही कर देंगे ना, आपको मीडिया पे तो लगे ना, उसको पता तो चले ना कराची का जो पानी का जो क्राइसिस है, वाटर बॉडी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। हम आपको मैं भी इलेक्ट्रिकल फोरमैन हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक जनरेटर हमारे पास पड़ा हुआ क्यों बंद पड़ा है, करोड़ों रुपए उसके ऊपर लगे, सीज हो गया, 8 घंटे चला। भी तो 8 घंटे चला ना टोटल, क्यों? करोड़ों रुपए लगने के बाद क्यों? उसके बाद हम आपको क्या कह रहे हैं, जनरेटर क्यों नहीं चल रहा? जनरेटर इस वक्त आउट ऑफ ऑर्डर है ज़ाहिर हमारे सिर्फ टोटल 8 घंटे चला है। न्यू जनरेटर आने के बाद अपनी लाइफ में 8 घंटे चलने के बाद सीज हो गया, खुला पड़ा, जाके उसकी भी वीडियो बना के आवाम को दिखाएंगे हो रहा है। खाया पिया हजम किया, सारे को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। खाया पिया हजम क्या सीधी हाजी मौला आप देख सकते हैं ये आपके सामने है। और ठीक है, पावर क्राइसिस अपनी जगह पर है, पावर क्राइसिस से नबरदाजमा होना ज़रूरी है, लेकिन जो उसके ऑल्टरनेट्स हैं हमारे पास उसको यूटिलाइज करते हुए शहर को कम से कम मिनिमल लेवल पे जो है सप्लाई मुहैया की जा सकती है और की जानी चाहिए भी। लेकिन ये यहाँ के मजदूर यूनियन है जो कि कह रही है कि वाटर बोर्ड के रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो चीज़ों को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आपके सामने है, मजीद बातचीत होगी और करेंगे समाज को, निज़ाम को, सरकार को खबरदार।